जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको का सच कसम है कि प्लेटफॉर्म और सदाई कश्मीर और के न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से राबिया जंजुआ का प्यार भरा सलाम इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मेरे देखने सुनने वाले, जैसे मैंने आपको पोस्ट में बैठी थी, एक शख्सियत हमारे साथ, वो शख्सियत बैठी हुई, मैं पोस्ट लगा के वो उजागर करना चाह रही थी। पहले मैं बारे में थोड़ा पोस्ट लगाऊंगा, फिर आपको बताऊं कि मैंने कौन सा प्रोग्राम किस तरह करना है। लेकिन अभी मैंने धीरे धीरे पोस्ट होगी है, 10 मिनट होगी कि मैं लाइव, तो मैंने पोस्ट में कहा था कि मैं आज लाइव आऊंगी प्रोग्राम में, क्योंकि मैं आज शख्सियत के पास बैठ चुकी हूँ और मैं ना उनके घर में हूँ, बल्कि मैं मदीने में हूँ जहाँ वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। आज वो शख्सियत हमारे पास मौजूद है, वो चमकते सितारे, वो हमारे जो हम प्रोग्राम करते होते हैं, जिनको हम उजागर करते हैं कि हमने इनको लेके आना है, हमने ना सिर्फ इनको लाना है बल्कि इनकी शख्सियत को उजागर करना है। तो आज मैं इनको लेके आई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रोग्राम हमारा पसंद आएगा और आप इस प्रोग्राम को आप देखेंगे, आप इससे महसूस होंगे और आपको पता चलेगा कि हमारे मुल्क देश में, न सिर्फ मुल्क में बल्कि मुल्क से बाहर भी हमारे वो लोग, जो लोग यहाँ छुपे हुए बैठे हुए हैं और हम उनको उजागर नहीं कर रहे हैं। उजागर करने का मकसद क्या होता है कि हमें उसकी शख्सियत को उजागर करना है। उन्होंने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत से वो इस मकाम तक पहुंचे हैं और हमने उस मकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी मुश्किलात की, इससे वो सफर तय किया, कहाँ कहाँ तक वो करके वो आई और पहुंची। पहले तो वो पीछे से मैं आप जान भी गए होंगे, हमारे डॉक्टर तस्लीम साहिबा, डॉक्टर साहिबा आज थोड़ा सा हमें पहले भी हमने प्रोग्राम करना था, तो मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें टाइम दिया है। जहरी बात है, आज हम क्लिनिक में बैठे हुए हैं और आपके उस जगह पे बैठे हुए हैं जिस जगह पे आप खुद यहाँ काम करती हैं। मैडम, मैं आपका सबसे पहले शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि आपने वक्त दिया है मुझसे। जो सवाल भी शुरू करने से पहले, जिस तरह मैंने अभी उनको बताया भी है कि आपने जो अपनी जिंदगी का जो सफर शुरू किया है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम चमकते सितारे है, तो आप एक माशाल्लाह हसीन नौजवान जो है वो, हम तो नहीं कह सकते कि आप बुरी तो है नहीं, लेकिन आप हसीन नौजवान माशाल्लाह हमारे डॉक्टर साहिबा है। आपने पाकिस्तान में जब ये, किस तरह आपको ये शौक पैदा हुआ कि मुझे, मैं पाकिस्तान में हूँ, जिस तरह आप पाकिस्तान से पढ़ के आई हैं, तो आपको ये कब शौक पैदा हुआ कि मैं इस तरफ जाऊँ, इस डॉक्टरी के शौक में? डॉक्टर बनने का तो जी बचपन से ही शौक था, अगर आप ये पूछ रही हैं तो। जी। और मैं पाकिस्तान से ही बेसिक मेडिकल एजुकेशन की थी। उसके बाद इत्तेफाक ऐसा हुआ कि शादी के बाद जर्मनी आ गई, मेरे हस्बैंड पहले जर्मनी हुआ है। और यहाँ आके फिर इरादा यही था कि दुनिया में जहाँ भी जाऊँ अपना प्रैक्टिस करती। नहीं, आपका वो शौक था कि जब आपने ये शुरू किया डॉक्टरी का, कि ये शौक था कि मैंने इस फील्ड में आना है, जब पाकिस्तान में थी ये शौक था, तो आपने ये किस स्टेज पे आके महसूस किया कि मुझे इस स्टेज पे, कि मुझे ये वाला डॉक्टर का जो है ये चुनना चाहिए? किस स्टेज में आके आपको महसूस? मैं मेरे हाई स्कूल में हो गया था, जब आपने प्रोफेशन के बारे में आएगा आपके बारे में सोचा कि आपको किस फील्ड में जाना है। उस वक्त ख्याल आया कि मेडिसिन में जाना चाहिए और फिर उसी की टेस्ट बढ़ी। ये आपने अपनी एक जिस इब्तदाई तालीम जो है वो अपने घर के किस साइड का, आपका स्कूल था, करीब था, दूर था, फिर आपने वहां से आगे किस तरह, हाई स्कूल में करीब ही थे सारे जिस तरह आप जी जाते जी, हैं नहीं तो? जिंदगी में कोई ऐसी ऐसी मुश्किल देखने को अल्लाह का शुक्र है नहीं मिली। मैं घर काफी वेल एजुकेटेड और जी। वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हमारे घर में सब किसी न किसी प्रोफेशन से ही मुंसलिक हैं। फादर भी मेरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो इसलिए हम सब बहन भाइयों को यही रुझान था कि हमने जिंदगी में कुछ ना कुछ करना ही है। सब अपने अपने फील्ड में हम आप कितने बहन भाई हैं? हम चार। तो आप सबसे बड़े हैं आपने, मैं सबसे बड़ी। और आपके सारे पढ़े लिखे हैं? जी जी, सब प्रोफेशन। तो आपके अब्बू जो है वो, उन्होंने ये चूज किया या आपने कहा कि अब्बू से नहीं, अब्बू आपकी मैं नहीं मानूंगी, मैं अपना जो नहीं है? देखिए, पेरेंट्स चाहते थे कि सब बच्चे किसी न किसी प्रोफेशन में चले जाएं, यानी एक हद तक तालीम हासिल कर ले, क्योंकि हम लोग सारे प्रोफेशनल्स हैं, हम बिजनेस फैमिली नहीं है जैसे बिजनेस वालों का रुझान होता है कि बिजनेस में जाए बच्चे। जी जी। हम लोग प्रोफेशनल फैमिली है, तो हम इसी सब किसी न किसी प्रोफेशन में जरूर है। हाँ, दादी ने हम पे मेहनत की है, ऑब्वियसली उन्होंने हमें गाइड किया है, और लेकिन हम सबका रुझान भी था करना है। फिर आपने इब्तदाई तालीम, फिर इसके बाद आपने जो है साइंस में आपने जाहिर बात है आपने एफए किया, एफए के बाद फिर आप एफएससी में गई, सॉरी मैं बीएससी में गई, एफएससी के बाद नहीं एमडीएस जी, भी होता है, हाई स्कूल के बाद जो है एफएससी के बाद डायरेक्टली मेडिकल डायरेक्टरी आ जाती है, उसमें 4 साल का आपका लगा पीरियड। नहीं जी, वो तकरीबन हाउस जॉब के साथ 6 साल।
6 साल लगती है। फिर आपने इस दौरान जो है वो आपने किस तरफ आपने ये जिस तरह होता है हमारा रुझान होता है कि हमने बच्चों की डॉक्टर में जाना है, हमने बड़ों की उसमें जाना है, ये पेशा चुनना है, ये पेशा, तो आपने कौन सा पेशे को ज्यादा तरजीह दी कि ये मुझे ये बनाना चाहिए? डॉक्टरी में भी जो होते हैं ना वो स्पेशलाइजेशन, तो आपने कौन सा चुनने को ज्यादा तरजीह दी कि मैं इस तरफ जाऊँ, क्यों जाऊँ, तब क्यों आपने इंटरनल मेडिसिन आपने इस तरफ ज्यादा जी वो वजह क्या थी आपकी कि देखिए, एक तो इंटरनल या जनरल मेडिसिन में सारे फील्ड्स मेडिसिन में कवर हो जाते हैं, कोई एक स्पेसिफिक फील्ड नहीं होता कि आप सिर्फ हड्डियों जोड़ के डॉक्टर नहीं होते, या आप सिर्फ ऑर्थो के डॉक्टर नहीं होते, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, वो एक आप एक फील्ड के होके रह जाते हैं उसमें। लेकिन जनरल मेडिसिन में या इंटरनल मेडिसिन में ये होता है कि आप सब फील्ड्स को कवर करते हैं, इसलिए मुझे ये ज्यादा इंटरेस्ट है। ये नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि आप बहुत से सवाल भी पूछ रहे होंगे, जाहिर बात है आपको जो नहीं देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, तो वो पूछ रहे होंगे। ये हमारी डॉक्टर साहिबान जो पाकिस्तान से, जो उनकी मैं पहले पाकिस्तान से जो जितनी चीजें थी वो मैं पूछ रही हूँ, इसके बाद मैं जर्मनी की तरफ आऊंगी। तो ये जर्मनी में भी जो है आप जब आप उधर से आए, जब आपकी शादी हुई, तो आपने ये मतवादर यानी ये सिलसिला जारी रखा या आपने दरमियान में गैप डाल दी जर्मनी में जब आप इधर आए? नहीं जी, कंटिन्यू रखा था जर्मनी में। जैसे कि आपको पता है कि सब चीजें जर्मन लैंग्वेज में होती है, और हमने जो पढ़ा वो इंग्लिश में था, तो सबसे पहले तो लैंग्वेज ही सीखनी थी। वो किया, उसके बाद फिर लाइसेंसिंग के लिए जो भी आपका प्रोसीजर होता है वो फॉलो किया, और अल्लाह का शुक्र है कोई मुश्किल देखने में नहीं आई, और सारे सिलसिले होते चले। यानी आपके खामन ने आपको सपोर्ट किया? बिल्कुल जी, वो हस्बैंड भी इंजीनियर है, और वो भी चाहते थे कि मैं अपना प्रोफेशन। मैडम, जब आपके बच्चे हो गए हैं, जाहिर बात है बच्चों को मुश्किल होती है अपनी माँ को आगे बढ़ने में, तो उसमें आपने कैसे एडजस्टमेंट किया है कि किस तरह मतलब आपने अपना ये भी जारी रखा, साथ बच्चों को भी देखा? तो ये बहुत मुश्किल होता है ना, थोड़ा स्टेज हो जाती है, तो आपने कैसे ये मैनेज किया? ये बहुत बड़ी बात है। नहीं जी, फैमिली की सपोर्ट थी, हस्बैंड की फैमिली की, और बच्चे भी काफी कोऑपरेटिव हैं, उस वजह से मैनेज हो गया। यानी जब छोटे थे बच्चे उस वक्त आपको मुश्किल पेश आई थी? जाहिर बात है वो फैमिली ने कोऑपरेट, तो फैमिली वो नहीं, उसको देखभाल करने के लिए वो थे, तो फिर आपने इसकी तरफ, फिर आपने यहाँ के कितना साल का कोर्स आपने किया? जिस तरह आप आगे बता रही थी, मुझे भी बता रही थी, तो मैं देखने सुनने वाले को बताया कि फिर आपने कितना मतलब साल, जिस तरह हॉस्पिटल में गए तो वहाँ कितना अरसा लगा इसको? देखिए, जर्मनी में जो क्या होता है, मतलब देखने सुनने वाले को बताएं कि यहाँ क्या सिस्टम होता है, कैसे करना पड़ता है डॉक्टरी का, किस तरह बढ़ना पड़ता है, ताकि इन लोगों को भी पता चले कि ये आसान काम नहीं है, कि हमने कितना मेहनत करके ये आगे हम लेके आए हैं इसको। देखिए, जिस वक्त मैं आई थी उस वक्त तो अब तो काफी पुरानी बात हो गई है जी जी। उस वक्त सिस्टम डिफरेंट था जी। लेकिन अब सिस्टम डिफरेंट है, एग्जाम्स भी डिफरेंट है, प्रोसीजर भी डिफरेंट है, लेकिन बेसिक यही है कि आपको एक सर्टेन लेवल तक जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, प्रोफेशनल लेवल तक, जिसको C1 कहते हैं, वो डॉक्टरों की जरूरी होती है। और फिर उसके बाद आप अपनी लाइसेंसिंग एग्जाम करते हैं, और वो करने के बाद आप अपनी स्पेशलाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक स्पेशलाइजेशन को कम से कम 5 साल लगते हैं, जो अस्पताल के अंदर जो आप आपने हॉस्पिटल में जी, जिसके बाद आप फिर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाते हैं। उसके बाद आपके पास चॉइस होती है कि आप हॉस्पिटल में कंटिन्यू करना चाहते हैं एज ए स्पेशलिस्ट, या आप अपने क्लिनिक में करना चाहते हैं। तो वो 5 साल का प्रोग्राम होता है कि 5 साल का, जिसमें करके तो फिर हमने आगे बढ़ना जी जी, पोस्ट ग्रेजुएट जिसको कहते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में पोस्ट ग्रेजुएट होता है। अच्छा, उन 5 सालों में आपने इसी की तरफ कमाई हुई जो आप पीछे करके आए थे, कि आपने यहाँ की जो बदल गया कि मैंने ये करना है, आपकी वही रही कि मैंने नहीं, स्पेशलाइजेशन उसी फील्ड में की है जो मैंने चूज की, जो मेरा शुरू से इरादा था। लेकिन फिर ये मैंने किया कि हॉस्पिटल के बजाय मैंने क्लिनिक या प्रैक्टिस में आने को तरजीह दी, क्योंकि मैंने ये देखा कि ये प्रैक्टिस क्या होती है, ये हमारे देखने सुनने वालों को बताना है, क्योंकि उर्दू में तो उनको नहीं पता क्या चीज है। प्रैक्टिस होती है जी क्लिनिक, जो कि पाकिस्तान में क्लिनिक कहते हैं, और आप डॉक्टर्स या तो हॉस्पिटल में काम करते हैं या फिर clinics में काम करते हैं। तो यहाँ पे जर्मन हेल्थ सिस्टम इस तरह का है कि आप डायरेक्टली हॉस्पिटल नहीं जा सकते एज अ पेशेंट, आपको डॉक्टर के पास क्लिनिक में जाना पड़ता है, और उसका रेफरल लेके फिर आप हॉस्पिटल जाते हैं। पाकिस्तान में तो होता है कि हॉस्पिटल में ओपीडी होते हैं जहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं और वो पेशेंट्स को देखते हैं, यहाँ पे ओपीडी का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो दिन के वक्त भी जैसे आप अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाएंगे, और फैमिली फिजिशियन आपको स्पेशलिस्ट के पास भेजेगा, या अगर इमरजेंसी होगी तो आपको हॉस्पिटल भेजेगा। तो आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है फॉर योर हेल्थ जर्नी में, वो आपका फैमिली फिजिशियन होता है। तो मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ जर्नी में कोई
कोई भी पाकिस्तानी बॉर्न डॉक्टर जो है वो फैमिली फिजिशियन नहीं है, या फीमेल कोई ऐसी डॉक्टर नहीं है फैमिली फिजिशियन है जो कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए काम कर रही हो या उनके लिए अवेलेबल हो। आपने ये ज्यादा वैसे चुना है इसलिए कि मुझे पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी साथ वन ऑफ माय मोटिव्स, एक वजह ये कि इसको भी मैं साथ लेके चलूंगी, तो मैं यही क्योंकि ये कमी मुझे नजर आई थी, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, अगर मैं ये कर सकती हूँ तो कर लेना चाहिए। तो क्लिनिक तो मैंने अपना खोलना ही खोलना था, और लेकिन ये फायदा हुआ कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए उर्दू स्पीकिंग डॉक्टर है, फीमेल डॉक्टर है, मेल डॉक्टर्स हैं यहाँ पे काफी जो जी, लेकिन फीमेल मेरा नहीं ख्याल, फीमेल फीमेल में स्पेशलिस्ट जिसको कहते हैं, फ्लेक्सी का मतलब होता है स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होती है, जो जिस तरह हमारे पाकिस्तान में होती है, बुखार हो गया, नजला जुकाम ये हो, तो उसका ज़ाहिर बात है थोड़ा बताना पड़ता है लोगों को, उनको पता नहीं होता है। ये मेरी आपने फिर इस फील्ड में आया कि मैं ये वाली डॉक्टर स्पेशलिस्ट है बनूं, ताकि मैं कम्युनिटी के साथ भी जुड़ी रहूं, उन खवातीन के साथ भी जिनको जर्मन जुबान नहीं आती है, वो आती है, खवातीन आती है, उनके मसाइल होते हैं, जैसे मेरा अपना मसाइल है, मैं आपके पास लेके आई, इस तरह के मसाइल होते हैं खवातीन के। अच्छा, जब आपने ये मुकम्मल कर लिया, आपको ये डिग्री मिलती है इसके बाद, या फिर जब आप आते हैं क्लिनिक में, या क्या मतलब है? हाँ जी, स्पेशलिस्ट डिग्री मिलती है, स्पेशलाइजेशन तो आपने कंप्लीट कर ली होती है, उसके बाद आप जॉब भी कर सकते हैं, अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं, और फिर लेकिन आपको वो गवर्नमेंट से स्पेशल इजाजत लेनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे कोटा होता है क्लिनिक्स का ना, कि हर एरिया में इतने क्लिनिक्स होने चाहिए या इतने डॉक्टर्स होने चाहिए, वो गवर्नमेंट आपको अलॉट करती है, तो वो आपको जब मिल जाए तो फिर आप खोल सकते हैं। ठीक, अब आपको वो सनत जब मिली, तो फिर इसके बाद आप 1 साल हो गया, तो फिर आप जो है वो क्लिनिक को आपने स्पेशल तरजीह दी थी, अब मैं काम अपना मुकम्मल हो गया, अब मुझे इसमें बैठना चाहिए और काम स्टार्ट करना चाहिए, यानी ऐसे ही होता है। अच्छा, फिर इसके बाद आपको क्या क्या मतलब, जब आप जब से बने हैं, आपने क्या देखा, क्योंकि आप पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ भी आप एक ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में बार बार बात करना, मैं मेरे ख्याल में खासतौर पर मैं भी जब करूँगी, कमेंट्स भी इसी तरह आते होते हैं कि वाकई इनको जानना बहुत जरूरी होता है। तो आपने जब ये आपकी फर्स्ट किस मतलब किस तरह मीटिंग हुई, आप किस तरह पाकिस्तानी कम्युनिटी के पास गई बैठी, फर्स्ट मीटिंग में आपने क्या मतलब वहां जाके आपने बताया लोगों को, तो कैसे बातचीत इस तरह होती है बंदे की कि मैं ये करना है आपके लिए, ये करूंगी, तो क्या मतलब वहां जाके आपने क्या महसूस किया, किस तरह बात होती है? और मैं तकरीबन 2-3 साल से पाकिस्तानी कम्युनिटी में काफी कम्युनिटी वर्क में इन्वॉल्व हूँ। वो ऐसे हुआ कि इसी तरह एक ऑनलाइन उर्दू वेब चैनल था जर्मनी का, उनका मेरे से कांटेक्ट हुआ, और उनके थ्रू फिर हमने एक शो किया, और पहले शो के बाद फिर लोगों को पता चला मेरे बारे में, और उसके बाद फिर हमने मुतवातर और शो तारुफ हुआ ना जी, उसके बाद उसी चैनल पे चैनल का नाम नहीं लूंगी, लेकिन उसी चैनल पे और काफी शोज होते रहे, हमने जिस वक्त पैंडेमिक स्टार्ट हुआ उस वक्त भी लाइव गए, और हमारा मकसद था कि हम उर्दू जबान में अपनी यहाँ पे रहने वाली कम्युनिटी को हर चीज उर्दू जबान में एक्सप्लेन कर सके, क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन आ रही थी, सब जर्मन में थी, तो जिनको जर्मन नहीं आती या बहुत अच्छी नहीं आती, समझ नहीं आती, तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए हमने प्रोग्राम्स करने शुरू किए थे, कम्युनिटी को अपनी जबान में समझा सके, वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। वो खवातीन के साथ आपके पल्ला पड़ा के जी, फिर खवातीन ने देखा कि एक खातून डॉक्टर है, उन्होंने रब्ता करना शुरू किया मेरे फेसबुक पे या मुझे जानते हैं व्हाट्सएप पे, काफी दिन रात मेरी कंसल्टेशन ऑनलाइन ऑफलाइन चलती रहती है फेसबुक के ऊपर भी। यानी आप इस चीज से लोगों को पाकिस्तानी जो कम्युनिटी थी या खवातीन थी उनको फायदा मिला जी। उसके बाद हमारा एक ग्रुप है पाकिस्तानी डॉक्टर्स का, हम लोग मैं दूसरे डॉक्टर्स के साथ मिलकर हम लोग सेमिनार्स वगैरह भी करते रहते हैं कम्युनिटी के लिए, कोई भी हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे, कोई भी चैनल या जो कोई भी कम्युनिटी के जो एक्टिव हजरात हैं जी, उनके साथ फिर हम उनके प्लेटफॉर्म्स पे हम उर्दू ज़बान में सेमिनार्स, हेल्थ सेमिनार्स भी करते हैं, जो कि हमने 2019 में ही शुरू किए थे, और तकरीबन 1 साल पहले हमने पाकिस्तान कॉन्सुलेट जो फ्रैंकफर्ट में है उधर भी खवातीन के लिए एक हेल्थ सेमिनार किया था, जो कि मैंने ऑर्गेनाइज करवाया था, इनविटेशन आई थी मतलब कि वो वहां का जी, वो आपने ऑर्गेनाइज मैंने किया था, और बाकी जो यहाँ पे और पाकिस्तानी खवातीन डॉक्टर्स हैं उन्होंने हमारे साथ हिस्सा लिया था, वो किया था। इस तरह के हम ऑनलाइन भी करते रहते हैं प्रोग्राम्स, और जब मौका मिले तो हम इवेंट ऑर्गेनाइज भी करते हैं, और इंशाल्लाह एम्बेसी के साथ या काउंसिल के साथ हमारे मजीद प्रोग्राम्स भी जारी भी हैं, और साथ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी आपके इन्वॉल्वमेंट है जी, वो कम्युनिटी के साथ ऑनलाइन रब्ता ज्यादा है, जो लोग करीब रहते हैं फ्रैंकफर्ट या न्यूयॉर्क
वो आ जाते हैं मेरे पास, प्रैक्टिस में आ जाते हैं। अगर कोई नहीं आ सकता फिर वो ऑनलाइन से। अच्छा मैडम, ये भी मैं थोड़ा सा, मेरे देखने में सुनने वाले जारी बात है, उनको ये भी होना पता होना चाहिए कि आप जो है वो ये जो कम्युनिटी का जो सिस्टम रखा हुआ है, कि अगर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सियासी पनाह पे लोग रहते हैं ना इधर, तो क्या वो आपसे राब्ता करके या आपसे कोई मालूमात, ये जाहिर बात है बीमार भी होते हैं कोई, मतलब इस तरह का सिस्टम होता है, तो क्या वो भी आपका उनके साथ कोई सिस्टम चल सकता है कि मैं मेरा तो उनके साथ होता है, जो वो पूछते भी रहते हैं, वो से पीछे सवाल भी उन्होंने किए थे इस तरह की, कि आप मैडम से ये भी डॉक्टर साहिबा से पूछ के बताएं कि हमारे मुल्क देश की हैं, तो उन्हें पूछी हुई है, हमको देख के तो वो काफी जुड़े हुए लोग हैं, तो क्या उनके साथ भी इस तरह का कोई मसला बने, उनको कोई हेल्थ वगैरह का या इस तरह का, तो क्या आप उनकी भी मदद करना चाहेंगे, या आप क्या समझती हैं कि वो जी मतलब देखिए अनलीगल है तो नहीं है, तो नहीं ऐसी कोई बात जी जी स्टेटस में जो भी हो, अगर किसी को भी हेल्थ इशू होता है तो ऑफ कोर्स उसके लिए मैं हेल्प करने को तैयार हूँ। तो आपका मैं कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो अपने उसमें दे दूं आपका, कि आपका नंबर, कि वो जो लोग मुझसे पूछ रहे थे जब आप आए थे ना हमारे प्रोग्राम में, तो वो लोग पूछ रहे थे हमसे कि मैडम से पूछ के मैंने हमने बताना है कॉन्टैक्ट नंबर हो, ताकि हम मैडम के पास जा सके। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जाहिर बात है सियासत नाम है, उनको जरूरत भी होती है कि वो तो ऑलरेडी काम भी कर रहे होते हैं, उनको जरूरत भी होती है, उनको जुबान का भी मसला होता है, तो डॉक्टर के पास जाके वो बात नहीं कर सकते, तो खवातीन भी ज्यादातर ऐसी होती है। तो मैं चाहती हूँ कि जो नहीं जुड़ी हुई है वो भी आपके साथ जुड़े, तो क्या यानी हम ये लाइव पे आप प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मैं उनको भी बताना चाहूंगी कि मैडम ने बिल्कुल, आपने जो सवाल किया था कि मैडम से पूछ के बताना है कि हम उनसे रब्ता कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जिस तरह उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बात कर रही है, हमारी देखने और सुनने वाले नाज़रीन कितने हैं, मैं उनको ये बता दूं कि हमारी ये तस्नीम मैडम जो है ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर जो है जिस तरह हमारे पहुंचा में है, हमारे डॉक्टर आरफ हैं, जिस तरह मेरे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, डॉक्टर आरफ के क्लिनिक में आप जाते हो, आप वो स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लिनिक रखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम इस तरह के ये स्पेशलिस्ट हैं, ये मेरे जैसे जो है वो जाहिर बात है, मैं भी इतनी जबान इतनी गहराई में नहीं आती, तो मैं आती हूँ उनके पास, अपनी जबान में बात करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी सी बात नहीं है। अच्छा मैडम, आपने फिर इसके अलावा जो है वो आप थोड़ा सा ये अपनी उसके बारे में बताएं, जो आपकी है शोबा जो आपका है, इसमें जो खवातीन, आप उनको क्या कहना चाहेंगी जो बहुत से जहरी बात है, मैं अपने भी बीमारियों के साथ साथ उनका भी बताऊंगी, कि जिनको जोड़ों का दर्द रहता है, जिनको बैक की प्रॉब्लम रहती है, जिनको इस तरह का पेन रहते हैं, वो कौन सी पेन किलर इस्तेमाल करें, मतलब वो से होती है अपनी अपनी होती है, तो आप क्या उनको देना चाहेंगे कि आप ये चीज खाएं, आपके लिए ज्यादा बेस्ट है, आप कम आपकी, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं मुझे लुस नहीं है, मैं खत्म हो गया हूँ, मुझे जान नहीं रही, तो उनके लिए क्या कोई विटामिन की कोई टैबलेट आप देना चाहेंगी या इस्तेमाल करना चाहेंगी, या क्या कहती हैं वो उठते हैं अपनी, क्या मर्द, क्या मर्द की अपनी कैटेगरी है, उसकी अपनी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक चीज होती है प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है कि वो बीमारी तक पहुंचे ही नहीं। हमारे यहाँ प्रिवेंटिव मेडिसिन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लोग जिस वक्त तक हम बीमार ना हो जाए उस वक्त तक हम बीमारी को, यानी हम वेट करते हैं कि बीमारी आएगी तो डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर उसका इलाज करवा लेंगे और हम ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं। प्रिवेंटिव मेडिसिन में ये होता है, स्पेशली जर्मनी में कॉन्सेप्ट है जिसके फैमिली फिजिशियंस या जनरल मेडिसिन के जो कंसल्टेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं कि आपको आपका आपकी जो फिजिशियन है या आपकी जो इंश्योरेंस है वो आपको एक प्रोग्राम आपको ऑफर करती है कि आप अपने प्रिवेंटिव चेकअप्स करवाते हैं, यानी आप एक सर्टेन एज में आ गए हैं तो बेशक आप बीमार नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाइए और अपने चेकअप्स कराइए, ये देखने के लिए कि आपको कोई बीमारी हो तो नहीं सकती। यानी ये नहीं है कि आपने सिर्फ तब डॉक्टर के पास जाना है जब बीमार हो गए, आप पहले भी जा सकते हैं और अपना चेकअप करा सकते हैं। इसको कहते हैं गुजर हेल्थ चेकअप कहते हैं। साल में एक मतलब होता है, साल में एक मरतबा भी हो सकता है और बेसिकली 3 साल में एक मरतबा होता है, डिपेंड करता है आपकी एज पे और आपकी फैमिली एज, यानी किस तरह कितनी एज होती है? 35 years की एज ऑफर होता है। बच्चों के भी होते हैं टेस्ट, फिर फ्रॉम द एज ऑफ 18 to 35 एक टेस्ट होता है, फिर 35 के बाद मुख्तलिफ टेस्ट आपको ऑफर किए जाते हैं। 35 तक आप साल में एक मरतबा करें या 3 साल के बाद? 35 तक जी जी, तो फिर आगे 35 के बाद भी 3 साल तक, लेकिन डिपेंड करता है अगर डॉक्टर मिला है आपके टेस्ट में जो वो फ्रीक्वेंटली उसको रिपीट कराना चाहता है तो वो पहले भी करा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज अगर आप फिट है तो हर 3 साल बाद। फिर उसके बाद कुछ कैंसर के टेस्ट आते हैं जो कि 50 की उम्र से स्टार्ट होते हैं, जिस तरह मुझे हुआ है, जिस तरह मेरा सिस्टम है। अच्छा जी जी, इस तरह काफी वो चेक करने से बेशक आपको कोई सिम्टम्स नहीं भी है, लेकिन
50 की उम्र में आपको ऑफर करते हैं कि टेस्ट करा लें कि अगर कैंसर हो तो वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए और उसका हम फौरन इलाज कर सकते हैं। वरना हमारे यहाँ क्या होता है कि डॉक्टर के पास उस वक्त पहुंचते हैं जब कैंसर एंड स्टेज तक पहुंच चुका है। तो वो प्रिवेंटिव मेडिसिन यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है ताकि बीमारी को पहले ही पकड़ लिया जाए, फौरी तौर पर उसका इलाज कर लिया। एक तो ये चीज की प्रिवेंटिव मेडिसिन करनी चाहिए, और दूसरा ये कि अपने आप को फिट रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखें, वाइटामिन लें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं ताकि बीमारी तक वो पहुंचे ही नहीं। क्योंकि एक दफा बीमारी कोई भी लग जाए ना तो वो ज्यादातर बीमारियां हमारी ऐसी होती है, मेटाबॉलिक बीमारियां होती हैं कि शुगर हो गई या ब्लड प्रेशर हो गया, ये बीमारियां सारी होती हैं आपकी। वो मैनेजेबल जरूर है क्योंकि आपका हेल्थ सब बहुत अच्छा है, दवाइयां बहुत अच्छी मिल जाती है, डॉक्टर के पास आपका चेकअप या अपॉर्चुनिटी सुस्ती काटने के लिए आप क्या इस्तेमाल करना चाहिए, प्रोटीन को या बात को अलग एक सिस्टम है दोनों के लिए। हाँ, दोनों के लिए विटामिन और आयरन, हमारे यहाँ ज्यादातर विटामिन की कमी होती है, विटामिन डी की हम एशियंस में बहुत कमी होती है, और आयरन की कमी हमारी खाने में बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमको सुस्ती होती है। ये जो पट्टी का दर्द होता है मर्द को, ये यही मेन वजह होती है या यही मेन वजह होती है विटामिन। तो ये बेहतर है कि वो ये इस्तेमाल करें। अच्छा, अब जो बहुत सी खवातीन ऐसी भी हैं जो मेरे साथ जुड़ी हैं, वो ये भी कहती हैं कि हमें आपने ये बताना है कि आप उनको क्या कहना चाहेंगे जो घर में बैठी हुई है, जाहिर बात है ना वो काम कर रही है, ना वो वर्जिश कर रही है, ना वो उनका कोई है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या करेंगे कि मतलब वो बीमार तो रहेंगे, जाहिर बात है, तो आप उनको क्या नसीहत देना चाहेंगे, क्या वसीयत करना चाहेंगे कि आप कम अज कम अपना घर तक ना रहें, बल्कि आप अपना एक रखें एक्टिविटीज अपनी रखें। एक्टिविटी तो जरूरी है, जी अगर तो आप घर से बाहर जाए वो तो आइडियल है, बाहर रोजाना वॉक पे जाना चाहिए या रनिंग पे जाना चाहिए। अगर इस तरह का कुछ नहीं कर सकती तो घर पे एक्सरसाइज कर लेते हैं। घर पे आप आजकल तो हर एक के पास इंटरनेट है, यूट्यूब पे इतनी एक्सरसाइज अवेलेबल है जो आप घर में रह के कर सकते हैं। रोजाना की ऐसी कोई वर्जिशी एक्टिविटी चाहिए होती है जिससे आपका हार्ट पंप हो, यानी इस हद तक करें कि आपका हार्ट बीट तेज हो जाए, तो आपको फील हो कि मैंने कुछ किया है। इतनी वो चाहे आप 10 मिनट में कर लें चाहे 20 मिनट में कर लें, ये एक्टिविटी आपके दिल के साथ या आपकी पूरी बॉडी के साथ जरूरी है। अब आखिर में दो सवाल पूछ के तो हम प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। मैं एक एक सवाल ये कि आपने अपना ये साथ जो आपका ड्रेस है इधर का, जो खवातीन मेरे साथ जुड़ी हैं, जाहिर बात है मैं प्रोग्राम को देखती हूँ, मेरे यूट्यूब पे जाती है, वो देखती हूँ कि उसमें से वो अपना पूरा निकाल लेती है, हमने डाला था तो किसी को देना होता है। आप उनको थोड़ा सा बता दें खवातीन को जो इधर फ्रंट कोड में, जो फ्रंट कोड के आगे पीछे जितना रह रही है कि फलां आप मेरा ये ड्रेस है, आप आ जाए, किधर आना है, क्या करना है, यानी आप उनको ये बता सकते हैं कि आप हमें जहाँ जगह पे मेरा नाम लिखा हुआ है तो आप आ सकते हैं उस पर, जिनको नहीं है जुबान नहीं आती है आप एड्रेस लिख दीजिएगा। जी मैं लिख दूंगी, लेकिन मेरा क्लिनिक फ्रैंकफर्ट बेस साइड में है, लिंक स्टार्ट से जब आप बेस साइड के बाहर होकर आते हैं रेल स्टेशन पे, वहां उसके बिल्कुल साथ ही 2 स्ट्रीट्स छोड़। जबरदस्त। और आखिरी सवाल ये है मेरा मैडम कि अब आप जो है वो ये जो जितना आपने अपना इंतजाम रखा हुआ है, तो अब आपका आगे भी ये जो आप लेके चल रहे हैं, क्या यही लेके चल रहे हैं या थोड़ा सा इसको आपने तब्दील करना है कि मैंने इसको फैलाना है, थोड़ी आगे और लोगों तक लेके जाना है, कि आपने इस तरह फ्रेंड को भी कम्युनिटी तक रखना है, या आप चाहते हैं कि मेरा जर्नी पूरे में ये चीज फैले और पता चले कि आप एक ऐसी शख्सियत है जो लोगों की मदद करना चाहती हैं, आप क्या समझती हैं ये होना चाहिए? देखिए, जब से मैंने काम शुरू किया, कम्युनिटी वर्क शुरू किया, ज्यादातर कम्युनिटी के बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, जी जी, चाहे वो पूरी जर्मनी में भी हो और पाकिस्तान में भी काफी लोग जानते हैं क्योंकि पाकिस्तान के चैनल्स के साथ भी काफी प्रोग्राम्स किए थे, तो कांटेक्ट तो सबके साथ रहता है। हाँ, क्लिनिक मेरा यही फ्रैंकफर्ट में ही रहेगा क्योंकि क्लिनिक और फैमिली दोनों में मैनेज करते हैं जी, तो इसको मजीद फैलाने का या और कहीं खोलने का फिलहाल मेरा कोई नहीं है, क्योंकि मेरा कम्युनिटी वर्क के साथ साथ ऑनलाइन चल रहा है, तो मैं बस ये सब साथ लेके चलती हूँ। जैसे कि आपने मेरे देखने और सुनने वाले जो नाज़रीन है, अगर आपने कमेंट्स में मुझे कोई आपने दिया है ना तो कोई दिया है तो मैं जरूर मैडम से जो है वो शेयर करूंगी। और डॉक्टर साहबा जो है हमारी ऐसी डॉक्टर है ये, जो देखने और सुनने वाले मेरे नए जो लोग आए हैं वो समझते होंगे कि पता नहीं कौन है ये, और वो आपको पता चल जाएगा, ऊपर लिखा भी हुआ है, हमारे चैनल पे भी लिखा हुआ है कि ये डॉक्टर है, ये क्या मतलब इनका कौन सा पेशा है, क्या मतलब पूरी चीज हमारी लिखी हुई आएगी। तो आपने हमें जरूर बताना है कि हमारी जो इधर अहम शख्सियत, जिस तरह हमारे प्रोग्राम के हमने काफी प्रोग्राम किए हैं जिसमें उनकी शख्सियत को हमने उजागर किया है, आपने इनके बारे में क्या पाया, क्या देखा, जिस तरह इन्होंने बातें की हैं, जो जो उन्होंने अपने बारे में बताया, पाकिस्तान से लेके यहाँ तक लोग होते हैं ना कि गरीब लोग होते हैं तो वो बड़ी स्ट्रगल करके आते हैं, ये माशाल्लाह ऐसे मतलब वहां से ताल्लुक
इतनी मुश्किलात नहीं आई है, लेकिन फिर भी उनकी जो डॉक्टरी की जो होती है, मैनेज करना होता है, वो फिर भी उनकी एक स्टेज आई है जो उन्होंने खुद बताई है। तो मैडम मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करती हूँ। आप आखिर में कोई अच्छी बात करना चाहें, एंड पे हमारा प्रोग्राम खत्म होने वाला है, तो आपको एक अच्छी नसीहत देना चाहती हैं, किसी को कोई बात करना चाहती हैं, तो फिर हम प्रोग्राम को फाइनल करते हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने प्रयास से मुझे लिया, आप यहाँ आई और हमने ये बातें की। दूसरा ये देखिए, प्रोफेशनल जहाँ पर बहुत है, पाकिस्तानी बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन में यहाँ काम कर रहे हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, कुछ के बारे में जानते हैं, कुछ के बारे में नहीं जानते। जॉब भी मिल जाती है, आप पैसे भी कमा लेते हैं, और आप अपनी जिंदगी भी चला लेते हैं। एक चीज होती है कम्युनिटी वर्क या खिदमत खाली, जो कि बीइंग अ डॉक्टर मुझे लगता है कि काफी जरूरी है कि आपको वो साथ साथ लेके चलना चाहिए। और चाहे आप जर्मनी में हो या पाकिस्तान में, पाकिस्तान में काफी करता हूँ of course, लेकिन यहाँ पे हम यही कम्युनिटी वर्क करते हैं। हम जिन लोगों को जबान नहीं समझ आती, या जिनको डिफिकल्टी होती है, या जो कि जो हम बात नहीं कर सकते, हम उनके यहाँ पे रहते हैं। और मैं सिर्फ खुद करती हूँ, बल्कि मेरे जो फेलो डॉक्टर को भी एनकरेज करती हूँ कि वो भी ये करें, चाहे वो क्लिनिक में या हॉस्पिटल में बैठ के करें या ऑनलाइन करें। आजकल तो बहुत आसान हो गया है, सोशल मीडिया के थ्रू के हम हर एक को रीच आउट कर सकते हैं, वो जिस जिसकी भी एबिलिटी हम कैपेसिटी हो। और ये जो हमारी खवातीन है, जो इधर जो जिनको जुबान वगैरह नहीं आती, आप उनको क्या मतलब देना चाहेंगे, उनको क्या वसीयत करना चाहेंगे कि आप सबसे पहले तो जबान सीखें, क्योंकि आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे जर्मन के अलावा कोई जबान नहीं बोली जाती, और जब तक आप जर्मन नहीं बोलेंगे, आप अपनी जिंदगी यानी रोजमर्रा जिंदगी में आपको काफी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। वो खवातीन निकलती भी नहीं है, खवातीन निकलती नहीं है, निकलती नहीं है, वो बाहर नहीं निकलती, वो जर्मन जबान नहीं सीखना चाहती, वो कहती है हमको अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट होती है, और वो कहती है कि चले वो कर रहे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं, तो हमें क्या, ये कॉन्फिडेंस नहीं होता है, ये जरूरत है कि जब मतलब तक हमारे शायद पीछे से खवातीन ऐसे ही अपब्रिंगिंग से यहाँ आती हैं, वो उसी माइंडसेट के साथ आगे चलती रहती है, जो कि यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे आपको रहने के लिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इन दैट जरूरी नहीं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, अगर हो तो वो भी बेहतर है, लेकिन इन द सेंस कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बाहर जा सकें, किसी से बात कर सकें, सौदा खरीद सकें, डॉक्टर से बात कर सकें, उसके लिए जबान आना सबसे पहले जबान आना, जो जबान आना बहुत जरूरी है। तो वो बेशक आपने बेसिक ही सीखी हो किस हद तक भी, ये रोजमर्रा की जिंदगी के लिए आपको जरूर आना चाहिए। उसके बाद अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आप काम करना चाहते हैं, तो आपकी जो भी डिग्रीज है या जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है, उसको यहाँ आप इक्विवेलेंट कराएं और अपने एक प्रोफेशन में जाए, व्हाई नॉट, आजकल तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। तो खवातीन को घर पे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि फिर वो अपने आप को यूजलेस फील करना शुरू कर देती है और डिप्रेशन में चली जाती है, जो कि मेरे पास काफी ज्यादा केसेस आते हैं, चाहे वो ऑनलाइन कंसल्टेशन में, हमें अपने क्लिनिक में कंसल्टेशन में, हमारी पाकिस्तानी खवातीन को सबसे ज्यादा मसला ही डिप्रेशन का होता है। और उन्हें मुल्क में हर क्या खवातीन का आप क्या समझती हैं कि नहीं, खवातीन पाकिस्तान में ऐसा मैं वो डिफरेंस आपको बता दूं जी, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि हमारी पाकिस्तानी खवातीन को यहाँ आके जी जी हो सकता है पाकिस्तान में को ना हो से, वो एक वहाँ पे एक अपनी गुजार रही थी, जो यहाँ पे फॉरेन तब्दील हो गई है, वो चीज ज्यादा तब्दील होती है, उसे कोप नहीं कर पाती, तो वो डिप्रेशन में चली जाती है। तो उनको फिर उसमें से निकालने के लिए वो जो मैं पेशेंट जरूरी है कि आपको यहाँ पे मैच, ये नहीं कि आप उनकी हर अच्छी बुरी चीज अपना लें, लेकिन कुछ बेसिक्स होता है, लैंग्वेज सीखना, सोशलाइज करना, या तो आपको अडेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि आप ये एक माइंडसेट के साथ आए तो एक नए मुल्क में आए, तो आपको नया कल्चर है, नई जबान है, मुझे सीखनी चाहिए। ये डरती हैं खवातीन, डरती है, हमारी खवातीन डरती हैं, और हमारी खवातीन सॉरी टू से सुस्त भी है जी, तो वो कहती है कि इसके बगैर ही काम चलना चलता। बहुत शुक्रिया मैं आपका अदा करती हूँ, तो आपने बहुत प्यारी एंड पे आपके आपने बहुत प्यारी खूबसूरत हमारी देखने और सुनने वालों को आपने नसीहत की, बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करती हूँ। नाज़रीन, मैं एक मैडम के बारे में थोड़ा सा बता के मैं खत्म करती हूँ प्रोग्राम के, इनके बारे में, इनकी शख्सियत के बारे में, कि मुझे बहुत अच्छा और शेर लगता है कि ऐसा रहा करो करें लोग मिलने की आरज़ू, ऐसा रहा करो करें लोग मिलने की आरज़ू, ऐसा चलन चलो जमाना मसाल दे। वजह यही होती है कि जब आप इंसान किसी से शख्सियत के पास बैठता है, तो उसको पता चलता है कि वाकई वो शख्सियत है। एक तो आप इस नजरिए से देखेंगे, जब ये पाकिस्तान में थी, अपना वो सिस्टम जो रखा, फिर इस धर्म मुल्क में आके, ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक बात, छोटी बात नहीं है। डॉक्टरी का एक डॉक्टर बनना या आगे निकलना ये छोटी बात नहीं है। इंजीनियर बनना, डॉक्टर, किसी भी टेक्निकल किसी चीज पे आप पहुंचते हैं, जब आते हैं, तो ये बहुत बात होती है।
तो मैं हमेशा, मैंने जिस तरह मैंने बहुत से बच्चों को भी यहाँ जो स्टूडेंट आए उनको भी मैंने इस तरह उजागर किया है। और ये हमारी फर्स्ट, हमारी एक लेडी रैंक कोड में है। अगर आप खातून जितनी हमारी मेरे साथ जुड़ी हुई है, खवातीन है जितनी, मैं सबसे ये गुजारिश करती हूँ, अगर आपका कोई मसला है, कोई मसाइल है, तो आप बिल्कुल आप आ सकती हैं। जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया भी है आपको कि आप इधर आए, मेरे साइड में इनका क्लिनिक है, आप यहाँ आके इनसे आप बातचीत भी कर सकते हैं। आपने जरूर बताना है कि हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, और आपने इस प्रोग्राम में आपने क्या अच्छा देखा, क्या आपको फीडबैक आपका जरूर मिलना चाहिए कि आपने मैडम से जो है वो मैडम की बातें थी, उसमें आपने क्या मतलब पाया, उसमें से उनकी बातों से, और जो मैंने इनसे बातें की हैं उसमें कौन सी कोताही गलती हुई। अगर कोई गलती कोताही हुई तो मुझे माफ कीजिएगा। और आखिर में एक और आपके लिए भी शेयर करूंगी, मैडम के लिए भी कहूंगी कि दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बेनकलोन, दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बेनकलोन, तू आवे ते हसन सारे तू जाने ते रोन। ये शख्सियत होती है जिस शख्सियत को बनाना बहुत जरूरी होती है। और ये वो एक डॉक्टर है, ये वो बनी है जिन्होंने बताया, ना सिर्फ बताया बल्कि उस पर अमल करके दिखाया, लोगों को बताया भी है बल्कि उस पर अमल करके दिखाया है। ये वो शख्सियत है। आज मैं आपके लिए स्पेशल में दुआ गो कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे कि आप यही काम जो आपने कम्युनिटी के साथ आपने जारी सारी रखा हुआ है, आप कम्युनिटी के साथ मिलकर आप जो काम करेंगे, इसके लिए मैं स्पेशल आपको अप्रिशिएट करूंगी कि आपने एक ऐसे लोगों को, उन लोगों को आप अंधेरे से निकाल रहे हैं जिनको समझ ही नहीं है किसी चीज की, आप उनको बता के आप उनको बात करते हैं, आप उनकी मदद भी करते हैं। मैं आपका मैडम बहुत शुक्रिया मैं अदा करती हूँ। और मैं इंशाल्लाह आपको किसी न किसी प्रोग्राम में, जो हमारे प्रोग्राम होते हैं, इंशाल्लाह हमारे जो सवाल होंगे, फिर उन सवालों के साथ में आपसे थोड़ा, आपसे मेरा रब्ता होगा, फिर हम दोबारा इंटरव्यू करेंगे। इसी के साथ रबिया जिंजुआ को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।